हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी का नाम है द हंटिंग हाउस। ये मूवी 1999 में आई थी। और आपको अगर ऐसी हॉरर मूवीज़ पसंद है तो आगे भी मैं ऐसी बहुत सारी हॉरर मूवीज़ के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये मूवी शेरली जैक्सन की नावल हंटिंग ऑफ हिल हाउस के ऊपर बेस्ड है। ये नावल 1959 में छपी थी और 1963 में यूके में इस नावल के ऊपर मूवी बनाई गई थी। इस फिल्म के हॉरर सीन्स इतने अच्छे हैं कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तब ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए पागल हो चुकी थी। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एलेनोर नेल से। एलेनोर को नींद की बीमारी थी। रात को सब लोगों के सो जाने के बाद भी एलेनोर को नींद नहीं आती थी और एलेनोर के माँ बाप कौन थे उसे वो भी नहीं पता था। एलेनोर को एक लेडी ने गोद लिया था और जब एलेनोर 11 साल की हो गई थी तब उस लेडी ने भी उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद नेल की बहन जेन और उसकी बहन के हस्बैंड ल्यूक ने नेल की जिम्मेदारी का जिम्मा अपने सर लिया। उन्हें नेल को पालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें इंटरेस्ट था तो नेल की उस घर में जिस घर में उसकी माँ उसे छोड़कर गई थी। फाइनली जेन और उसके हस्बैंड ने उस घर को बेच दिया था और एलेनोर बेघर हो गई थी। इसी बीच एलेनोर को एक फ़ोन कॉल आता है डॉक्टर मैरो का। डॉक्टर मैरो असल में इंसोम्निया, जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है, उन पर रिसर्च कर रहे थे और ये रिसर्च द हंटिंग ऑफ हिल हाउस में हो रही थी। एलेनोर उस रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई थी। दिखने में हिल हाउस तो काफ़ी बड़ा और आलीशान लग रहा था, मानो जैसे उसे किसी राजा ने बनवाया हो। उस घर में बहुत से गहरे राज थे जिनका पता लगना अभी बाकी था। सभी लोगों को यहाँ पे पहुँचने में टाइम लग रहा था, लेकिन एलेनोर सबसे पहले पहुँच चुकी थी। मिस डेडली और मिस्टर डेडली ने एलेनोर को अंदर जाते वक्त कहा कि दूर दूर तक यहाँ पे कोई घर नहीं है और आपको जो भी चाहिए हमें बता दो, क्योंकि रात को हम लोग भी यहाँ पर नहीं रुकते। सुबह सवेरा होने के बाद ही हम लोग यहाँ पर आएंगे। आप रात को बाहर निकलना चाहो तब भी आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि गेट के ऊपर लगा होगा एक बड़ा ताला। उसके बाद दो और पार्टिसिपेंट्स ल्यूक और क्यूब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिसेस डेडली ने उन्हें भी ये बातें बताई। नेल को जो बातें उन्होंने बताई थी, नेल को ये बातें रट गई थी, इसलिए वो भी बोले जा रही थी। मिस्टर और मिसेस डेडली ने ये भी कहा, अब आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। कुछ देर बाद डॉक्टर मैरो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं अपने दो और असिस्टेंट के साथ में। डॉक्टर मैरो ने इन सब से झूठ बोला था। उन्हें कहा था कि इंसोम्निया पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन असलियत में इंसान के अंदर जब डर आता है तब उसमें क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उस पर रिसर्च कर रहे थे डॉक्टर मैरो। और यही वजह है जिसकी वजह से इस हिल हाउस को चूज़ किया गया है। अपने स्टे के पहले शाम डॉक्टर मैरो ने बताया, इस हिल हाउस को 19वीं सेंचुरी में टेक्सटाइल टाइकून यूक्रेन ने बनाया था। उसने जब अपने पत्नी से शादी की थी तभी इस हिल हाउस को बनाया था। उसने इस हिल हाउस को बनाया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद उसका परिवार बड़ा हो जाएगा और फैमिली बड़ी होने के बाद में बड़ा घर लगेगा। लेकिन जितने भी बच्चे पैदा हुए सब पैदा होते ही मर गए। इसके पहले घर बन के तैयार हो पाता तभी उसके पहले ही उसके वाइफ ने सुसाइड कर लिया। रेनी ने खुद की जान ले ली थी। यूक्रेन अब उदास हो गया था। आगे की कहानी डॉक्टर मैरो बताने ही वाले थे कि लेकिन तभी दो पार्टिसिपेंट्स की तबीयत खराब होने लगती है और दोनों को केयर टेकर के साथ हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। आज की ये रात इस घर में 4 लोग बचे हुए थे और रात होते के साथ ही सुपरनैचुरल चीज़ें शुरू हो गई थी और नेल के रूम के दरवाजे के ऊपर एक इनविजिबल शैडो दिखाई देती है। उनके दरवाजे पर आवाज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। चारों तरफ डरावनी आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया था। टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे गिरने लगा था। पर्दों पर भी बच्चों की इमेजेस बननी शुरू हो गई थी और वो बच्चे चिल्ला रहे थे। यूक्रेन की इमेज भी खिड़की से अंदर घुस रही थी और बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। नेल वहाँ से भागने को निकलने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी यूक्रेन की स्केलेटन इमेज भी दिखने लगती है। नेल जैसे ही बाहर निकलती है तब उसने अपने सामने लिखा देखा, वेलकम होम एलेनोर। उसे समझ नहीं आ रहा था भला कोई क्यों उसका यहाँ वेलकम करने वाला है। सभी यहाँ दौड़े दौड़े आए और सभी ने
एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन असलियत में किसी भी नहीं पता था कि ये किसने लिखा है। सबका शक एलेनोर के ऊपर ही गया क्योंकि एलेनोर का ही नाम लिखा हुआ था वेलकम करते हुए। एलेनोर डॉक्टर मैरो से कहती है कि आप मेरा यकीन कीजिए, ये मैंने नहीं किया, कोई इनविजिबल पावर है जो ये सब कर रही है। पर डॉक्टर मैरो ने उसका यकीन नहीं किया। उन्हें पता था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह है, लोग बेवजह यहाँ पर डरते हैं। पर नेल चाहती है कि वो साबित कर दे इस घर में कुछ अदृश्य शक्ति है। उसने इस घर के दरवाजे देखने शुरू कर दिए थे। इस घर के डरावने माहौल में भी घर के चारों ओर छानबीन शुरू कर दी थी। इस बीच उसे यूक्रेन का सीक्रेट ऑफिस दिखाई देता है। वो उसके अंदर गई। वहाँ रखी चीज़ों से पता चलता है कि यूक्रेन का एक कॉटन मिल भी था जहाँ वो सैकड़ों बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाता था। कई अनाथ बच्चों को टॉर्चर किया और उन्हें मार दिया और उनकी डेड बॉडीज़ को भी जला दिया। उसने इन सबको काबू में कर रखा था। उसने ये सब किया क्योंकि वो अपनी फैमिली नहीं बना पाया था और इसी वजह से उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ने घर बना लिया था। अपने मरने के बाद भी उसने उन बच्चों की आत्माओं को कैद करके रखा था और उन्हें वो भी अपनी फैमिली ही समझता था। नेल वहाँ से भागते हुए एक कमरे में गई। वहाँ जाके उसने देखा कि नेल की शक्ल में वहाँ पे कोई चेंजेस आ रहे थे। अचानक से नेल का पेट बड़ा होने लगा, मानो जैसे वो प्रेग्नेंट हो। नेल अब समझ चुकी थी कि यूक्रेन ने दूसरी शादी भी की थी कैरोलिन से। वो प्रेग्नेंट थी, पर कैरोलिन बच्चा पैदा होने के पहले ही वहाँ से भाग गई। ये सारी चीज़ें उसे ही क्यों दिखाई दे रही थी और किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? उसने ये सब डॉक्टर मैरो से डिस्कस किया। ये कहा डॉक्टर मैरो ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने सबसे झूठ कहा था। मैं इंसोम्निया के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। असलियत में मैं डर के इंसानों के अंदर घर कर जाने वाली चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने जो यूक्रेन की कहानी सुनाई थी वो झूठी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एलेनोर ने कहा, आपको शायद ठीक से नहीं पता, बल्कि ये सच है और कहानी में मेरा भी कोई लिंक है। उसके बाद एलेनोर बाकी के कमरों में छानबीन करने लगी। पर्दों पर बार बार बच्चों की तस्वीरें बन जा रही थी और वो उसे कह रहे थे कि आप ही हमें इस घर से बाहर निकालोगे, आप डरिए मत, आप ही हमें यहाँ से बचाओगे। ये कहानी सच्ची है या झूठी, और अगर सच्ची है तो उसका इससे क्या कनेक्शन है, और क्या वो सभी बच्चों को यहाँ से बचा पाएगी? घर के अंदर छानबीन करके नेल ये पता लगा चुकी थी कि कैरोलिन जो यहाँ से भागी थी वो उसकी वंशज है। एलेनोर ने उसी खानदान से बिलोंग करती है। उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया और बाहर डॉक्टर मैरो के साथ भी कुछ अजीब हुआ। एक स्टैचू ने डॉक्टर मैरो की गर्दन पकड़कर उन्हें पानी के अंदर डुबाने की कोशिश की। डॉक्टर मैरो डर के वहाँ से भागे। अब डॉक्टर मैरो को भी यकीन हो गया था कि वहाँ कुछ तो अदृश्य शक्ति है, ओकस आया था। ऐसे में सबकी जान खतरे में थी। सबकी जान खतरे में डालने से अच्छा है कि यहाँ से निकल जाए। डॉक्टर मैरो ने नेल से कहा कि तुम्हारी कहानी सच्ची है, तुम ही उनकी रिलेटिव हो, पर अभी यहाँ से भागना ही ठीक है, वरना हम सब मारे जाएंगे। एलेनोर ने कहा, मैं इस तरह ये चीज़ें यूँ छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे इन बच्चों को यहाँ से आज़ाद करवाना होगा ताकि ये नया जन्म ले सकें। इस तरह उनका यहाँ भटकना बंद हो जाएगा। डॉक्टर मैरो ने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की। मेन दरवाजे यहाँ बाहर से काफ़ी मजबूती से बंद हुए थे। बाहर दरवाजे जंजीरों से बंधे हुए थे। ऐसे में दरवाजे खोलना बड़ी मुश्किल जा रही थी। ल्यूक ने अपना दिमाग लगाया और ल्यूक अपनी कार लेकर आया फुल स्पीड में और जाकर गेट के ऊपर स्मैश कर दी और गेट को तोड़ने की कोशिश की, पर कार डैमेज हो गई और दरवाज़ा नहीं खुला। और नेल भी यहाँ आ चुकी थी, पर घर के अंदर से उसे बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि यूक्रेन ने उन बच्चों के ऊपर अपना डर बिठा रखा है, इसीलिए वो सब कैद हैं। जैसे ही यूक्रेन की डेड बॉडी वहाँ से आई तो उसने कहा कि मैं अब तुमसे नहीं डरती, यहाँ कोई भी तुमसे नहीं डरता, तुम्हारी साम्राज्य अब ख़त्म हो चुका है। एलेनोर ने जब ये सब कुछ कहा तब यूक्रेन की पावर कम होती गई और कई ताकत क्रेन को दरवाजे के और खींचती गई। जाते जाते वो नेल को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था और उसने उसे उठा भी लिया था, पर बच्चों की आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। क्रेन की आत्मा वहाँ से चली तो गई,
और साथ में नेल की जान भी चली गई। अब नेल भी उन बच्चों के आत्माओं के साथ में मिल गई है और बच्चों के साथ वो भी यहाँ से जा रही है। अब तक सुबह हो चुकी थी। डॉक्टर मैरो ने नेल के शरीर को वहाँ पर ही छोड़ दिया था और सीधे सब गेट के पास पहुँचे और ल्यूक भी मारा गया। मिस्टर एंड मिसेस डेडली यहाँ पर लौटकर आ चुके थे। उन दोनों ने लौटकर आकर देखा और कहा, उफ, ये शहर के लोग। इसके साथ ये मूवी ख़त्म हो चुकी थी। ये थी स्टोरी द हंटिंग हाउस 1999। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को आगे मैं ऐसी बहुत सारी हॉरर मूवीज़ लाने वाला हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय। और अगर आप किसी मूवी की कहानी आप देखना चाहते हो उसे भी मेंशन कर देना, मैं उस मूवी के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।